Assalamualaikum all, hope so everyone is very good. This is Farah Iqbal and welcome back to my YouTube channel Life Science Hub. So in this lecture series we are talking about the first year biology और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं that is taxonomic hierarchy. So before starting this lecture मैं आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल देना चाहूँगी जिससे आपकी ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मज़ीद आसान हो जाएगी. So consider yourself in a library full of books. बट ये जो बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी ख़राब हुई हुई है. दैट इज़ देयर इज़ डिफरेंट कलर ऑफ बुक्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि उस लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज़ करना है. फर्स्ट डे आप क्या करोगे कि आप हर रैक में डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ बुक हर एक बुक को अलग अलग रैक में एडजस्ट कर दोगे. ठीक है, एक रैक के अंदर सारी रेड रख दोगे, एक के अंदर ग्रीन रख दोगे एंड सो ऑन सो फॉर. इसी तरह आप रखते जाओगे. अब सेकेंडली आप क्या करोगे कि अब आपने हर रैक के अंदर डिपेंडिंग अपॉन कलर तो अरेंजमेंट कर दी है. अब आप उसके अंदर लैंग्वेजेस देखोगे. जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनको आप अलग रैक में रख दोगे, जो उर्दू की हैं उनको अलग रख दोगे. ठीक है, सो इस तरह आप मज़ीद उनके डिपेंडिंग अपॉन देयर फीचर्स आप उनको अलग अलग रैक में रखते जाओगे, एडजस्ट करते जाओगे. ऊपर आप उनके टैग्स लगाते जाओगे. अब इस सारी ऑर्गेनाइजेशन से आपको बेनिफिट क्या हो रहा है कि जब आपको कोई बुक चाहिए है तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि फ़लाँ रैंक में हमने उस बुक को सेट किया था, तो अब वहाँ से आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं और इन सब का आपस में एक रिलेशन भी बन जाएगा. सो सेम हेयर टैक्सोनॉमिक हायरार्की में भी यही चीज़ ये इसी रूल को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज किए गए. एग्जाम्पल में तो मैंने आपको बुक्स की एग्जाम्पल्स दी है ना, और बुक्स की ऑर्गेनाइजेशन हम उसको किस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लाइब्रेरी में. सो इसमें बेसिकली टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जितने भी जानदार ज़मीन पे मौजूद हैं, जिंदा चरिंदे, परिंदे, हशरात, जो भी हमें नज़र आता है, वो उन सब एनिमल्स को, उन सब जानदारों को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है डिफरेंट रैंक्स में. ठीक है, और इसको हम कहते हैं हायरार्कियल सिस्टम दैट अलाउ द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ. और ये साइंटिस्ट को हेल्पफुल होता है. फर्स्टली एक तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होता है. सेकेंडली कि ये उनकी रिलेशन भी बताता है कि कौन सा एनिमल किस दूसरे जानदार से ज़्यादा मिलता जुलता है, कौन सी दो स्पीशीज़ आपस में रिलेट कर रही हैं. ठीक है, अब जब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम सारा बनाया जाता है तो इसमें रैंक्स होती हैं. ठीक है, और हर रैंक को हम टैक्सा कह रहे हैं. इसमें डिफरेंट रैंक्स होंगी और हर रैंक को हम टैक्सा कह रहे हैं. अब ये जो वर्ड है टैक्सा, ये बेसिकली प्लूरल वर्ड है. इसको हम सिंगुलर करें तो ये टैक्सोन बनता है. सो लेट्स सी बेसिकली यहाँ पे. अच्छा, अगर आप ये डायग्राम आपकी बुक से ली गई है, सो इसमें आपको ये जो ओवरऑल सारा ये नज़र आ रहा है ना, ये जो सारी एक ब्रांच सी नज़र आ रही है, इसको हम टैक्सा बोल रहे हैं. लेकिन अगर हम सिंगुलर इसको एक एक को रैंक को देखें, इसको तो ये हमारे पास टैक्सोन्स बन रहे हैं. ठीक है, हर रैंक को टैक्सोन कहा जा रहा है. सो देखें जी, प्राइमरी लेवल ऑफ हायरार्की इसको डिवाइड किया गया है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. आपने इसको लाइन वाइज याद रखना है. ये कोई आगे पीछे नहीं कर देने कि क्लास को पहले ले गए, ऑर्डर को बाद में कर दिए. सो ये आपके लिए ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, आपने इसको लाइन वाइज याद रखना है कि फर्स्ट ये आ रहा है डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी. ठीक है, सो इसको अपनी लाइन वाइज याद रखना है. तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि ये सारे क्या चीज़ें हैं. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो हाईएस्ट रैंक है दैट इज़ डोमेन और जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट है वो है स्पीशी. ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि हाईएस्ट रैंक क्या है, डोमेन, एंड द लोएस्ट वन इज़ स्पीशी. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम डोमेन से. सो अभी जिस तरह हमने देखा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये देखिए अगर आप इस डायग्राम में देखें, सो ये फर्स्ट पे आ रहा है एज यू कैन सी हियर. ठीक है, तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है. इसमें क्या होता है कि हमारी ज़मीन पे जितने भी जानदार मौजूद है ना, उनको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए. ठीक है, 3 मेजर डोमेन्स में, और हमें इन डोमेन्स के बारे में ऑलरेडी पता है. दैट इज़ डोमेन आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया. ठीक है, अब जितने भी जानदार ज़मीन में मौजूद हैं, इन तीनों में से किसी एक के साथ किसी एक डोमेन से बिलोंग कर रहे होंगे. या तो आर्किया होगा, या वो बैक्टीरियाज होंगे, या तो फिर वो यूकेरिया होंगे. सेकेंडली, डोमेन के बाद जो हमारी रैंक आती है दैट इज़ किंगडम. ठीक है, अब ये किंगडम है तो ये भी हाईएस्ट लेवल में आ रही है. देखें, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है, लेकिन ये किसके नीचे प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द डोमेन. अगर अगेन हम इसके अंदर देखें, सो एज यू कैन सी हियर, देखें फर्स्ट ये डोमेन था, इसको हमने देखा कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है. डोमेन के नीचे क्या आ रहा है, किंगडम. मीन्स कि किंगडम भी आता हाईएस्ट लेवल में है, लेकिन ये किसके नीचे प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द डोमेन. ठीक है, ये डोमेन के बाद आ रही है. तो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स में देखें, so in this domain the eukarya there are the several kingdoms such as the animalia, plantae, fungi, protista. अच्छा, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 4 किंगडम्स बताए गए हैं, एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा.
इनमें किंगडम मोनेरा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उस किंगडम मोनेरा को तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया जब कार्ल वूस ने ये सजेस्ट किया था कि किंगडम मोनेरा को हम आगे मजीद 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया। जब इन ग्रुप्स की डिवीजन हुई तो ये डोमेन्स बन गए, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा थी, तो दैट्स वाई ये अलग अलग डोमेन्स बन गई। दैट्स वाई इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों को 4 किंगडम्स का जिक्र किया गया है, 5वें किंगडम मोनेरा का जिक्र नहीं किया गया। सो आपने इस चीज़ में परेशान नहीं होना। किंगडम के अंदर 4 एग्जाम्पल्स आ रही हैं, दैट इज एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, अब सब फर्स्टली डोमेन, सेकेंडली किंगडम, और थर्ड जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है दैट इज फाइलम, ठीक है। फाइलम इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बिलो द किंगडम, कि ये किंगडम के भी नीचे प्रेजेंट है। ऑर्गेनिजम्स विद इन अ फाइलम शेयर द बेसिक बॉडी प्लान्स एंड सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर फीचर्स। अब हम देखेंगे कि एक फाइलम के अंदर जो जो एनिमल्स आ रहे हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलरिटीज प्रेजेंट होंगी, कुछ ना कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो कि एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। सो दैट्स वाई उनको एक ही फाइलम में रखा गया है। अगर हम बात करें किंगडम एनिमिलिया की, तो किंगडम एनिमिलिया में एक फाइलम होता है, फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर उन सारे एनिमल्स को रखा गया है, उन सारे के सारे जानदारों को रखा गया है जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों ने कि कॉर्डेटा मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इसका नहीं नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड क्या है, आपको पता है ना स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब जब हमारी बॉडी डेवलपमेंटल स्टेजेस पे होती है, मीन्स कि हमारी बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, उस वक्त हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी तक बनी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा जब बेबी की बर्थ हो जाती है, पूरी तरह वो अपनी असल हालत में सही वजूद में आ जाता है, देन हमारी ये जो नोटोकॉर्ड है ये रिप्लेस हो जाती है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से पहले का स्ट्रक्चर क्या है, नोटोकॉर्ड है। लेकिन अगर हम कुछ छोटे एनिमल्स की बात करें, अभी तो मैंने आपको ह्यूमंस की एग्जांपल दी है ना, अगर हम छोटे एनिमल्स की बात करें, लाइक कुछ रेप्टाइल्स आ जाते हैं या फिर कुछ एम्फीबियंस आ जाते हैं, तो इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती, इनके अंदर प्रेजेंट ही सिर्फ नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। और अब ये सारे के सारे आ रहे हैं किसमें, फाइलम कॉर्डेटा में। इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन से देखें, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेज हैं। अब देखें आप, तो इन सब के अंदर आपको रीढ़ की हड्डी जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वो आपको नज़र आएगी। मैमल्स के अंदर भी है, बर्ड्स के अंदर भी होगी, रेप्टाइल्स के अंदर भी, एम्फीबियंस के अंदर भी और फिशेस के अंदर भी, ठीक है। लेकिन जब ये अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होंगे, अपनी डेवलपमेंटल स्टेज पे, सो उस वक्त इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं बल्कि क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे दैट्स वाई यहाँ पे नोटोकॉर्ड लिखा गया। सो देखें इस फाइलम में हमने डिस्कस किया कि इनके चार्क्टरिस्टिक फीचर्स आपस में मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लास की। अब क्लास में क्या चीज़ आएगी, इसमें मजीद आपस में इनके चार्क्टरिस्टिक फीचर्स मिलेंगे। इसमें फिर भी एक खसूसियत इनकी मिल रही थी ना, दैट इज नोटोकॉर्ड, इसमें एक से ज़्यादा मिलेंगी। कैसे, द क्लास फर्दर डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू अ फाइलम बेस्ड ऑन द मोर स्पेसिफिक कॉमन ट्रेड्स। अब इनके अंदर मजीद इनकी जो खसूसियत हैं, मजीद इनके जो ट्रेड्स हैं एक दूसरे के साथ ज़्यादा मैच होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर देखें, फाइलम कॉर्डेटा की हमने जिस तरह ऊपर बात की, उसी फाइलम के अंदर क्लास मैमिलिया। अब पहले यहाँ पे हमने कॉर्डेट्स की बात की थी ना, अब इसी के अंदर सिर्फ हमने इस चीज़ को उठा लिया, मैमल्स को। बाकी देखें रेप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबियन, इन सब की अलग अलग क्लासेस होंगी, ठीक है। बर्ड्स की अलग क्लास होगी, रेप्टाइल्स की अलग होगी, एम्फीबियंस की अलग होगी। इसी तरह हमने इनमें से सिर्फ एज अ एग्जाम्पल सिर्फ मैमल्स को उठाया है। अब मैमल्स में क्या होता है कि क्लास मैमिलिया इंक्लूड ऑल द मैमल्स। मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है, अंडे नहीं देते बल्कि बेबी पैदा करते हैं, विच आर चार्क्टराइज्ड बाय हैविंग अ हेयर एंड मेमरी ग्लैंड। अब इनकी बॉडी के ऊपर मोस्टली हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और इनके पास मेमरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिससे एक मदर अपने बेबी को फीड कराती है, दूध देती है। आपको नज़र आता है जिस तरह हमें नॉर्मल डेज में गोट है, काऊ है, इवन ह्यूमन बींग्स भी, तो इन सब देखें ये अपने बेबी को फीड कराते हैं, मिल्क, ठीक है, वाया मिल्क अपने बेबी को फीड कराते हैं। इनके ऊपर बॉडी के ऊपर हेयर्स भी प्रेजेंट है। अब देखें ये चार्क्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ मैमल में है, आपको बाकी ये मेमरी ग्लैंड्स वाला फीचर रेप्टाइल्स, बर्ड्स या मैमल्स में नज़र नहीं आएगा, बिकॉज वो अंडे देते हैं, ठीक है, वो बेबी पैदा नहीं करते। सो दैट इज़ क्लास के क्लास में के चार्क्टरिस्टिक फीचर्स मजीद मिलना शुरू हो जाएंगे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी ऑर्डर। अब ऑर्डर में ऑफकोर्स इनकी मजीद आपस में चार्क्टरिस्टिक्स मिलना शुरू हो जाएंगे। द ऑर्डर कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म विद इन अ क्लास बेस्ड ऑन एडिशनल चार्क्टरिस्टिक फीचर्स, कि इनके आगे मजीद उससे भी ज़्यादा, फाइलम से भी ज़्यादा इनके स्ट्रक्चर आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे। मिसाल देख लेते हैं जी। अब क्लास फैमिलिया के अंदर ही एक ऑर्डर है प्रीमेट्स, ठीक है, ये वो ऑर्डर है जिससे ह्यूमंस, मंकीज, एप्स, ये सारे के सारे इस ऑर्डर से बिलोंग करें, ठीक है। अब ये किस खसूसियत के बेस पे, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा लार्ज ब्रेन होता है और अपोजेबल थम्स, मीन्स कि जिस तरह हम अपने हाथ की हथेली बंद करके उसको मुट्ठी बना लेते हैं ना,
इस तरह इंसानों की तरह ये जो मंकीज़ और एप्स होते हैं, इनके अंदर भी ये खसूसियत प्रेजेंट होती है कि फर्स्टली एक तो इनका ब्रेन भी लार्ज है, ब्रेन का साइज़ लार्ज है। सेकेंडली अपोजिबल थंब, कि इनकी मुट्ठी ये बंद करके, अपनी फिंगर्स को क्लोज करके अपनी मुट्ठी बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाकी मैमल्स की बात करें, लाइक जिस तरह गोट हैं, काऊ हैं, डियर है, तो उनके अंदर ये अपोजिबल थम्स नहीं होते, बल्कि उनके हमें 4 टांगें नजर आती हैं और टांगों के आगे हूफ होते हैं, उनके अंदर ये फिंगर्स नहीं होती। ठीक है, सिर्फ मंकीज़ और एनिमल्स ऐसे ह्यूमन ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर अपोजिबल थम्स हमें नजर आते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस इनको एक ऑर्डर में इनको एक ऑर्डर दे दिया गया, दैट इज़ ऑर्डर प्रीमेट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फैमिली की। अब फैमिली में ऑफ कोर्स जिस तरह फैमिली मीन्स खानदान, अब ये सारे के सारे एक ही खानदान से तलक रखेंगे। अल्फाज आसान अल्फाज में आपको बताऊँ तो family group of order in the family the groups organisms within an order that even more closely related me of course इनके अंदर ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा आपस में खसूसियत इनकी मिलना शुरू हो जाएगी। शेयरिंग मोर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, मिसाल के तौर पर अब ऑर्डर प्रीमेट के अंदर ही एक फैमिली है होमिडाइनी। होमिडाइनी इसके अंदर हमारे ग्रेट एप्स आ जाते हैं और ह्यूमन बींग्स। अब मीन्स के अब इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपस में बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। अब देखें इसमें से मंकीज़ को उन्होंने निकाल दिया, मंकीज़ फिर भी थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, बट जो एप्स हैं और ह्यूमंस हैं इनकी खसूसियत, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीनस की। सो द मोस्ट कॉमन जीन्स इज द मोस्ट, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फैमिली होमिनाइडी जो कि बेसिकली इसी प्रीमेट के ऑर्डर से बिलोंग करती है। अब इसमें ऐसे जीनस आएंगे जो कि बिल्कुल ह्यूमंस के साथ मिलते जुलते हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई शो यू हियर, सो यू कैन सी, ये देखें, ये बेसिकली साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये हमारी फैमिली में से बिलोंग करते हैं, ह्यूमंस की फैमिली में से, बट ये वो स्पीशीज़ हैं ग्रेट एप्स की जो कि अभी इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है। मीन्स कि ये लोग स्किप हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं, अभी हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हमसे पहले वक्तों में ये लोग मौजूद थे अकॉर्डिंग टू साइंस। लेकिन एज अ मुस्लिम हमें पता है कि हम किस तरह इस दुनिया में आए, लेकिन ये बस साइंटिफिक थ्योरी है, आप लोगों ने बस इसको यही समझ के याद रखना है। अब इसमें सच्चाई है या नहीं है अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ये जो होमिनाइडी एक है हमारी जीनस है, इसमें हमारे जो क्लोजली रिलेटिव्स थे वो आजकल एक्सटेंट हो चुके हैं, हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, सो लास्टली हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाती है स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ में क्या आएगा कि एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स एक स्पीशी में होंगे। लाइक अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो जितने भी ह्यूमन इस दुनिया में मौजूद हैं, चाहे वो स्याह फार्म है, चाहे वो सफ़ेद फार्म है, चाहे मीडियम है, जो भी हैं, ये सारे के सारे ह्यूमंस की एक ही स्पीशीज़ है। ठीक है, अब ये देखें, स्पीशीज आर द मोस्ट रिलेटिव स्पेसिफिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटिंग द सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के इस पे जितने भी जानदार, जितने भी ह्यूमंस इस दुनिया में मौजूद हैं, उनकी सबकी स्पीशी क्या है, एक ही है। मिसाल के तौर पर विद इन अ जीनस होमो, द होमो सेपियन स्पीशीज रेफर टू अ मॉडर्न ह्यूमंस। मॉडर्न ह्यूमंस की मीन्स के आजकल के ज़माने का इंसान। अब वो इंसान जिस भी कोने से, दुनिया के जिस भी कोने से तलक रखता है, उसकी स्पीशी क्या है, एक ही है। ठीक है, ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं और अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द टुडेज टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट था, MCQs इसमें से आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और स्पेशली आपने इनका ऑर्डर याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट पे कौन सा आ रहा है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, इनकी आगे पीछे नहीं करनी। अगर इनकी ये आगे पीछे होगी ना आप लोगों से, तो फिर ये मसला बनेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और सो दिस वॉज अबाउट टुडे टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।